नमस्कार दोस्तों, गुप्त न्यूज पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, चलिए उनसे कुछ बात करें। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आपका नाम क्या है? आफ्टरनून जी। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं यूपी जिला हरदोई से आया हूँ जी। तो ये जो आपका शायरी का मतलब शायर बनने की शुरुआत है, ये सफ़र, इसके बारे में आप कहाँ से शुरू हुआ और इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि देखो शायरी जहाँ तक है, मुझे लगता है मेरे उस्ताद ने कहा था कि शायर बनने से ज़्यादा कि शायर पैदा होता है ना। दिल तो हर किसी का टूटता है, लेकिन हर किसी के अंदर ख्याल नहीं आते लिखने के। तो उन्होंने कहा था कि शायर कोई बनता नहीं है, शायर हमेशा एक पैदा होता है, और वो वही पैदा होता है जिसके अंदर पहले से लगाव हो। मेरे पापा कहते हैं कि दही अच्छा उसी में जमता है जिसमें पहले से कुछ लगाव होता है। इसका मतलब है कि आप पहले से भी कुछ हैं। तो पहले सबसे पहले तो जब शायर हैं तो 2 लाइन से शुरुआत किया जाए, तरकता भरकता। हाँ, मुझे कुणाल वर्मा के कुछ 4 मिसरे बहुत अच्छे लगते हैं कि मोहब्बत दिल में नाकाम लेके मर गया था, मोहब्बत दिल में नाकाम लेके मर गया था, हाथों में जहर का जाम लेके मर गया था, अब सारा शक तुझ पर आएगा लड़की, लड़का तेरा नाम लेके मर गया था। ये बात बिल्कुल आपने सही की। तो कभी आपका दिल टूटा है पैर में? अरे वाह, किया है आपने? बहुत तगड़ा किया है। किया, तगड़ा किया है। दिल बहुत टूटा है कभी आपका? हाँ, टूटा है तो यहाँ बैठे हैं। जब दिल टूटा था तो उस समय सबसे पहला शायरी कौन सा लिखा? पहले तो काफ़ी थे, लेकिन जो मेरा फेवरेट था कि इतनी जिल्लत मोहब्बत में तो कौन सी हैरत मोहब्बत में, कि इतनी जिल्लत मोहब्बत में तो कौन सी हैरत मोहब्बत में, सबको इज्जत उतनी दे खुदा जिसको जितनी ज़रूरत मोहब्बत में। वाह वाह वाह। इस उम्र में इतना अच्छा शायरी लिखते हैं, आगे आपका क्या है कि देखिए, क्या सोचे हैं? आप कहाँ इसको तक? कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर कुछ टाइम बाद बंद कर देंगे? अरे नहीं, ये तो फिर जिंदा रखती है ना। जी। वो कहते हैं, गालिब का एक शेर है कि छनकार वही अच्छी बढ़ता है जिसकी सुनकार अच्छी होती जी। है ना। तो मैंने सुना है लोगों को, वो सुनता हूँ, है ना। तो कहते हैं कि कच्ची उम्र थी जो आशिकी में लग गई, और फिर बच्ची खुची जवानी शायरी में लग गई, गिनती के काटने थे 4-5 दिन बस, बेवफा की बद्दुआ मेरी जिंदगी में लग गई। अरे वाह, क्या बात। तो जो बेवफा आपको छोड़ के गई है, शायद चली गई है, तभी शायद बनी, चली गई है, या तो अगर वो वापस आना चाहिए तो आप क्या वापस आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? देखो, ये सवाल तो ऐसा है, जिस मोड़ पे वो है वहाँ से तो आजमाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। जी। मतलब बेवफा वो थी आप? अपने आप तो को कोई बेवफा नहीं कहता। नहीं, जो सच्चे दिल के इंसान है ना वो सच बताए। नहीं, सच देखो, ऐसा नहीं है कि बेवफा कोई नहीं होता। महबूब को गलत क्यों कहूँ, वो मेरा महबूब है। नहीं, उसमें गलती किस? अब गलती तो छोड़ के जाने वाले की होती है ना सर। अच्छा, छोड़ के जाने वाला। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर उसके एक बच्चा है, ठीक है, 1.5 साल का है, मैं आज भी एक्सेप्ट कर लूँगा उसको। कर लेंगे सब। आपको कोई एतराज नहीं है? चलिए, बहुत वो कहते हैं ना कि उसके नाम से कोई 2 लाइन सुना दीजिए जो उसके लिए सबसे बेहतर लिखे। 2 लाइनें वो कहते, एक मेरी गज़ल है, गज़ल का उसमें जो शेर है कि बता भी दो नया रिश्ता या पुरानी रिश्तेदारी है। हाँ वो कहते हैं कि इतनी चमक आई है तेरे बदन में लड़की, हाँ। इतनी चमक आई है तेरे बदन में लड़की, बता भी दो नया रिश्ता या पुरानी रिश्तेदारी है। 1.5 साल का बेटा हुआ है उसका इन दिनों, पूछना था 1.5 साल में ज़िंदगी कैसे गुजारी है। वाह वाह वाह। तो आपका पार्टनर जो छोड़ के गया है, अगर वो आपकी शायरी देख, आपका वीडियो देखेगा तो आप क्या बोलोगे? क्या देख तो कहोगे लेता आप? है, उसकी फैमिली भी देख लेती अच्छा, है। फैमिली में देख, चलो उसके लिए कुछ आप बताइए, सुनाइए कुछ। उसके लिए क्या बताऊँ, और भी लोग हैं जो मरवाओगे क्या। अच्छा, नहीं नहीं नहीं। अब शायरी के अलावा आप राजनीति में भी आना चाहेंगे? बिल्कुल, राजनीति फेवरेट है, क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं वो राजनीति नहीं हो रही है किसी भी पार्टी से हो। देश के बाहर तो हमारी सुरक्षा है, लेकिन देश के अंदर बिल्कुल खोखले हो चुके हैं हम लोग। आज का जो एक नेता है, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद रखते हैं? सबसे बड़ी बात होती है वो शिक्षा है। सबसे बड़ा टॉपिक अगर सियासत से लगा करके कहीं भी आप चले जाइए, बिना शिक्षा के क्या करोगे तुम, और उसी पे गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती है। अंत में जाते जाते नए नौजवान को क्या कहना चाहिए? भाई, मैं भी तो नौजवान हूँ। हाँ, तो आप अपने लिए बोलिए। मैं आप अपने अपने- लिए क्या, देखो, मोहब्बत उतनी ही ज़रूरी है जितना लोगों को खाना पीना है।
क्योंकि पता चलना चाहिए ना मोहब्बत क्या चीज़ होती है ना। तो एक शेर है मेरा, उससे आपको बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि दो चार ख्वाब हैं। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है नहीं, कि उनका शेर है, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बड़े शायर हैं, है ना, कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी ज़माने से, हाँ, साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी ज़माने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सराहने से। साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी ज़माने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें ना करो तुम, हिदायतें ना करो तुम इस करने वालों को, वरना आगोर भड़क जाएगी बुझाने से। हुआ है सामना ज़िंदगी का कई अरसे बाद, बड़े दिनों में मिली है पुराने से। इस शो में आने के बाद आपको कैसा महसूस? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग नहीं जानते हैं वो सोशल मीडिया से आपको जानना चालू करें, कहीं से भी चालू करें, लेकिन चालू करें, क्योंकि जान पाएंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत बहुत